सीमावर्ती अभ्यर्थियों को यूपी सड़क परिवहन निगम की तरफ से निःशुल्क बसों की सर्विस भी दी जाएगी ताकि उनको आने या जाने में कोई समस्या न हो। तो सरकार का ये पहल बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार बच्चे प्रयास करके किन्हीं कारणों से भर्ती नहीं हो पाई, सरकार ने पुनः भर्ती निकाली है। सरकार की मंशा साफ है कि नौजवानों को रोजगार देना, तो उस कड़ी में जो भर्ती निकली है एक अच्छी पहल है। इसके साथ ही कल जो है राहुल गांधी लखनऊ आएंगे। लखनऊ से बताया गया था कि अमित शाह जी के द्वारा संबंध में उन्होंने गलत टिप्पणी करी थी, जिसको लेकर ये अभियोग पंजीकृत हुआ। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, सुल्तानपुर कोर्ट में। अब एमपी एमएलए कोर्ट में कल वो पेश होंगे। भाई, न्यायालय के आदेश का पालन सबको करना पड़ता है, चाहे जो भी हो। अगर मुकदमा पंजीकृत है, न्यायालय में मामला है, नोटिस है, तो नेता को वहां हाजिर होना चाहिए। उस कड़ी में जा रहे हैं तो अच्छी पहल है उनकी। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि उनको गलत फंसाया गया है, इसमें किसी भी तरह का कोई आरोप। देखिए, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं गलत, तो फिर जाके कोर्ट में क्यों नहीं आप सही कर दीजिए, अदालत के सामने अपना पक्ष रखिए कि नहीं ये चीजें हैं। तो अब तो मामला अदालत में है, तो अपना सही पक्ष रखिए, बरी हो जाएंगे। इसके साथ ही लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर ये बताया जा रहा है कि अफसरशाहों से जो मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के या सरकार के, वो बगैर त्रस्त हैं, जिसको लेकर के ये भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर के बैठक करी और सभी विधायक सांसदों से ये बात कही है कि जो भी लोग अगर अधिकारियों से परेशान हैं, अधिकारियों ने उनके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करी है, तो पुख्ता सबूत दें, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी जो कि प्रदेश के मालिक हैं 25 करोड़ आबादी के, तो उनकी जो पहल है वो सराहनीय है और ऐसा हमेशा होना भी चाहिए। तो क्या लगता है सर, क्या इससे कोई बदलाव आएंगे? क्योंकि जिस तरह से लोग, जो नेता हैं, जो उनको लगातार अफसरों की वजह से बड़ी शिकायतें सामने आ रही हैं कि अफसरों से बड़ा त्रस्त हैं या उनकी कार्रवाई उचित नहीं है। अब जो लोग कह रहे होंगे अब उनका विषय है, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, जो हमारे नेता हैं, सब लोग अपनी बात मनवा ले रहे हैं, जो सही काम है। और अभी तक तो हम लोग 95% सफल हैं, चाहे कोई विभाग हो। हमारे नेता सफल हैं, हम लोग सफल हैं। तो ये कहा जाए कि अफसरशाही का कोई ऐसा दिक्कत हमारे यहाँ तो नहीं है, दूसरे के यहाँ जो भी बात हो अब वो लोग बेहतर बता सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। एक और सवाल है, उपचुनाव का क्या रहेगा? कितनी सीटों पे लड़ेंगे या पार्टी द्वारा क्या चीजें रहेंगी? या गठबंधन में आप शामिल हैं तो क्या अभी तक निर्णय हुए हैं और क्या स्थिति रहने वाली, किस तरह का रहेगा उपचुनाव? कि हम एनडीए गठबंधन में हैं, हमको सीट नहीं लेना है। हमको अपने मतदाताओं का जो वोट है, अपना वोट है, उस वोट को एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो आएंगे उनको दिलाना हमारा उपचुनाव में यही काम रहेगा कि और संघर्ष करके चुनाव कैसे हम लोग जीतें, उसमें भी पूरी ताकत के साथ मेहनत करेंगे। विपक्ष का लेकिन दावा है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं रहने वाली, उपचुनाव में हम मजबूती के साथ जीत हासिल करेंगे, 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। जो विपक्ष कह रहा है तो उससे हम शुरू करते हैं। यूपी के ले चलते हैं पश्चिम गाजियाबाद, उनसे पूछिएगा जो ये कह रहा है गाजियाबाद जीतोगे वहीं से खाली एक सीट पर चर्चा उनसे कर लीजिए, गाजियाबाद से छोड़ दीजिए कि आप ईमानदारी से बता दो, झूठ झपाट मत बोलो। आप लोग झूठ बहुत बोलते हो भाई, पिछड़ों के साथ झूठ बोल करके वोट लिया, 27% रिजर्वेशन तो पिछड़ों को नहीं दिया, यही काम किया। सरकार बनाने के लिए पिछड़े याद आते हैं, जब सरकार बन जाती है तो पिछड़ों को छोड़ देते हैं विपक्ष के लोग। राहुल गांधी जी को पिछड़े याद आ रहे हैं, जब सरकार था, जब पावर था देने का, तब आपको पिछड़े याद नहीं आए, आज पिछड़े आपको याद आ रहे हैं। तो ये सब जब सत्ता में रहते हैं तो इन लोगों को पिछड़ों को पिछड़े दिखाई नहीं देते हैं। और यही वजह है कि आज विपक्ष के लोग जो लोग ताल ठोक रहे हैं ये अति उत्साह में है। मैं फिर कह रहा हूं कि इनसे पूछिएगा कि चलो भाई हम शुरू करते हैं गाजियाबाद से। उधर गाजियाबाद है,
आखिरी सीट, इधर आखिरी सीट है कटहरी की टांडा, एक कटहरी अंबेडकर नगर की। यही दोनों सीट पर पूछेगा जीतोगे? तो उसका उत्तर खुद ही मिल जाएगा कि 10 की 10 कहाँ जीत रहे हैं। तो ये झूठ बोलने में माहिर हैं और जनता के बीच में भी खटाखट दे रहे थे। अब जनता जो है फटाफट लाइन लगा ली। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं? बजट को लेकर के बताया जा रहा है कि अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट आएगा और हर सरकार बजट लेके आती है प्रदेश के विकास के लिए। तो प्रदेश के विकास के लिए हम सब लोग मिलकर के जो जिस विभाग को जितना बजट मिलेगा उस हिसाब से प्रदेश में जो भी काम अधूरे पड़े हैं, नए काम हैं, उसको हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे।